हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। जैसा कि आप सभी जानते हो कि IBPS RRB PO और क्लर्क दोनों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं रीजनिंग और मैथ की। रीजनिंग की क्लासेस अभी हमने 3 कर चुके हैं इनइक्वालिटी की। आज हमारी डे 4 है आज हमारा, और आज हम अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ जो है वो PO प्री में आता है। इसका जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन का वेटेज रहता है 5 मार्क्स का। चांसेस हैं इसके 90% चांस हैं कि ये एग्ज़ाम में आए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम जो है इसे बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे, दोनों हम सीखेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है, एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, एग्ज़ाम में कितने टाइप्स के पूछे जाते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं ये। बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, उसमें क्या होता है, लेटर्स दे दिए जाएंगे आपको, डिजिट दे दी जाएंगी और सिंबल्स दे दिए जाएंगे। मिक्स होके भी आ सकता है, ये सीरीज़ होती है। आगे हम देखेंगे किस तरीके से ही होता है। दूसरा आपका होता है कंडीशनल बेस। कंडीशनल बेस अल्फ़ा न्यूमेरिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें भी आपको लेटर्स, डिजिट्स और सिंबल, बस इसमें क्या है, पैटर्न जो है अब नया आ चुका है तो वो चीज़ हम करेंगे। और तीसरा आपका होता है क्वेश्चन बेस्ड। जैसे क्या नाम है, आपको लेटर्स दे दिए जाएंगे और नंबर्स दे दिए जाएंगे, दोनों अलग अलग, या फिर दोनों मिक्स होके भी आ सकते हैं। मैं यहाँ एग्जाम्पल भी लाई हूँ। जैसे आपका एग्जाम्पल है, ये आपको दिख रहा होगा 82149713 तो नंबर्स में आपका इस तरीके से पैटर्न आ सकता है। एंड दूसरा एग्जाम्पल आपका है AEF GTO COF, ये भी आपका एग्जाम्पल है, ये इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, लेटर्स अलग अलग आ सकते हैं, नंबर्स भी अलग अलग आ सकते हैं, या लेटर और नंबर दोनों मिक्स होके भी आ सकते हैं। तो ये आगे हम देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे फिर समझेंगे। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या नाम है, अल्फ़ा न्यूमेरिक जो है उसमें कहाँ से स्टार्टिंग होती है, कहाँ पर एंडिंग होती है। ठीक है, डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। अब कुछ वर्ड्स होते हैं सीरीज़ में, कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं जब आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो वो वर्ड्स मैं यहाँ लिख रही हूँ। उन वर्ड्स को देखते हैं कि उन वर्ड्स का जो मीनिंग है वो सीरीज़ में किस तरीके से यूज़ हुआ। तो ये देखो, जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे, जैसे हमारा आ जाता है कई बार प्रोसीडेड, स्पेलिंग ये देखो, प्रोसीडेड आ जाता है। कई बार सीरीज़ में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उसमें ये आ जाता है। तो इसका मतलब क्वेश्चंस क्या कह रहा है हमसे कि पहले सॉरी पहले, वो पहले की बात कर रहा है। फॉलोड आ जाए, अगर फॉलोड, तो इसका मतलब वो कह रहा है बाद में, वो बाद की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, बाद की बात, बाद में। और अगर ड्रॉप्ड आ जाए यानी वो कह रहा है कि जिसके बारे में भी, चाहे लेटर हो, चाहे सिंबल हो, चाहे कुछ भी हो, उसके बारे में बात कर रहा है, उसके लिए अगर वो ड्रॉप्ड यूज़ कर रहा है, यानी वो कह रहा है कि उसको हटा दो, उसको जो है सीरीज़ में से हटा दो, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, 2 तो ये है, इस तरीके से ये यूज़ होंगे। अब डायरेक्शन जो है आपकी लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी लेफ़्ट साइड से। ठीक है, ये स्टार्ट होती है, ये ओरिजिनल साइड होती है आपकी। यहाँ से हम लिखते भी हैं, ठीक है, यहीं से लिखते हैं हम, तो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होती है एंड राइट साइड पे एंड होता है, जैसा कि आप सभी जानते हो।
राइट साइड पे एंड होता है, तो ये होते हैं। ठीक है, इधर से स्टार्ट होगी, इधर एंड होगा। ठीक है, ठीक है। अब ये आपकी ऑलवेज क्या नाम है, यहीं से स्टार्ट होएगा आपका हमेशा। ठीक है, हमेशा जो है लेफ्ट हैंड से स्टार्ट होएगा, लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो अब करते हैं इसको, ट्रिक से भी सीखेंगे, बेसिक से भी सीखेंगे, दोनों चीज़ हम समझेंगे। लेफ्ट राइट का आपको पता होना चाहिए कहाँ से है, जब ही हम सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसकी देखते हैं, जैसे क्या नाम है, ट्रिक है इसकी। क्या ट्रिक है इसकी, देखते हैं। जब भी आपको सेम डायरेक्शन के बारे में बात करें, जब भी आपको सेम डायरेक्शन के बारे में बात करें, जब भी आपको सेम डायरेक्शन के बारे में बात करें, तो क्या करना होगा आपको। जब भी आपको सेम डायरेक्शन के बारे में बात करें तो क्या करना होगा आपको, दोनों डायरेक्शन जो भी देंगे सेम डायरेक्शन, उसको माइनस कर देना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे लेफ़्ट दे दिया आपको, लेफ़्ट साइड, एंड माइनस कर दिया हमने जो भी लेफ़्ट है। ठीक है, ये सेम डायरेक्शन के बारे में बात करेगा। इसी तरीके से अगर राइट साइड के बारे में बात करेगा, 2 बार कर रहा है अगर राइट साइड के बारे में, तो उसको भी माइनस कर देंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन जो होगी वो माइनस हो जाएगी, सेम डायरेक्शन जो होगी वो माइनस हो जाएगी। अभी हम देखेंगे किस तरीके से ये यूज़ होगा। ठीक है, अब जब भी अपोजिट डायरेक्शन की बात होगी, जब भी अपोजिट डायरेक्शन की बात होगी तो क्या करना होगा। जब भी अपोजिट डायरेक्शन की बात होगी तो क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है, बस जो भी डायरेक्शन है लेफ़्ट, जो भी डायरेक्शन होगी अपोजिट डायरेक्शन, उनको प्लस कर देंगे, लेफ़्ट प्लस राइट। कुछ नहीं करना हमें, दोनों डायरेक्शन जो भी अपोजिट है उनको प्लस कर देना है, हमारा आंसर जो है निकल जाएगा। तो ये इस तरीके से यूज़ होगा। ठीक है, ये 2 हैं आपके स्टेप, एक फर्स्ट जो सेम डायरेक्शन होगी एंड सेकंड जो अपोजिट डायरेक्शन होगी। ठीक है, सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं और उसके थ्रू देखते हैं किस तरीके से ये यूज़ होगा। आप इसको एक दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हो। मैं एक पेज ले लेती हूँ और इसको नोट्स बना लेना आप। ठीक है, नोट्स बना लेना, ट्रिक्स हैं ये, शॉर्ट ट्रिक्स, इसको आप नोट्स बना लेना। कैसे नोट्स बनाओगे, देखो कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा डार्क कलर लेंगे ताकि आपको दिखाई भी दे सही से, शो भी हो सही से, विजिबल हो, और आप नोट्स भी अच्छे से बना सको। जैसे लेफ़्ट, हमें सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि हमें काउंट कहाँ से करना है। लेफ़्ट मैंने जैसे कि बताया कि क्या नाम है, जो सेम डायरेक्शन होगी जब भी आएगी तो हम माइनस कर देंगे, लेफ़्ट प्लस लेफ़्ट। ठीक है, लेफ्ट हैंड से जब भी लेफ्ट साइड से काउंट होगा, और इसको शॉर्ट बना देते हैं। ठीक है, और शॉर्ट तरीके से करते हैं, हमें ये नहीं है पूरा लिखने की ज़रूरत है, हमें बस समझना है क्या करना है। हमें लेफ्ट साइड माइनस लेफ्ट, यानी दोनों साइड माइनस होंगी, और काउंट कहाँ से होगा, लेफ्ट साइड से। काउंट कहाँ से होगा, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से काउंट होगा। ठीक है, कहाँ से काउंट होगा, लेफ्ट साइड से। मैं लिख देती हूँ आपको, काउंट। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से काउंट होगा। अब दूसरा देखें, सेम कलर लेंगे हम ताकि कोई दिक्कत ना हो। राइट साइड, अगर 2 बार राइट साइड दे रखा है, यानी सेम डायरेक्शन के बारे में बात हो रही हो, तो काउंट कहाँ से होगा,
उसी डायरेक्शन से, जिस डायरेक्शन, जो दो सेम डायरेक्शन दे रखी हैं, ठीक है, उसी डायरेक्शन के उधर से काउंट होगा। इसको थोड़ा और स्पेस कर लेते हैं, इसका ये कर लिया, ठीक है। अब आपका आ जाता है लेफ्ट प्लस राइट। जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि जब भी अपोजिट डायरेक्शन होगी, ठीक है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट, या आ गया राइट प्लस लेफ्ट, प्लस हो जाएंगे ये, यानी जो भी नंबर्स आएंगे, लेफ्ट में अगर आपका 12 आया और राइट में आपका आ गया 15, तो 12 और 15 दोनों को जोड़ देंगे। अगर आपका सेम डायरेक्शन आई कि लेफ्ट से है 15 और लेफ्ट से ही है 17, तो क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सेम डायरेक्शन होगी तो माइनस होगा, तो 15 माइनस 17, ठीक है, ये इस तरीके से। और काउंट कहाँ से होएगा, 15 माइनस 17 यानी 2, कहाँ से काउंट होगा, लेफ्ट साइड से काउंट होगा, यानी लेफ्ट साइड से दूसरे नंबर पे जो भी होएगा, चाहे वो लेटर हो, सिंबल हो या नंबर हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो वो हमारा आंसर होगा। तो ये काउंट कहाँ से होंगे, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। ये जो है, ये क्वेश्चंस में जहाँ से बोलेगा कि यहाँ से काउंट करो, वहीं से करना है। यहाँ पर तो हमें पता है कि यहाँ पर लेफ्ट के बारे में बात हो रही है, सेम डायरेक्शन है, तो वहीं से काउंट होगा। यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पर क्या नाम है, जहाँ से पूछेगा वहाँ से ही काउंट करेंगे, ठीक है, जहाँ से पूछेगा बोलेगा क्वेश्चन में, वहीं से हम काउंट करेंगे। चलो, तो सीधा आप क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है, सीधा हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं कि ये किस तरीके से होएगा। इसी पैटर्न के आपके प्री में क्वेश्चंस आएंगे, पी और क्लर्क में, दोनों में। तो इसको देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ये क्वेश्चन करते हैं, हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट, पेन थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट which are immediately followed a symbol and immediately proceed by a number। अब ये आप समझोगे कि मैंने आउटलाइन क्यों करी, इसलिए करी कि हमें किस किस पर फोकस करना है। अब इसको देखते हैं कि इसको शॉर्ट ट्रिक, यानी इसको देखना है हमें कि हम इसको जल्दी कैसे करें। हमें ये नहीं है कि हम पूरा इधर से लेफ्ट से काउंट करें एक एक करके या राइट से काउंट करें, नहीं, ये देखना है हमें किस तरीके से, हमें किस चीज़ को पकड़ना है। तो क्या कह रहा है ये कि हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट, कितने ऐसे कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, जिनके इमीडिएटली इन फॉलोड। अब जैसे मैंने यहाँ बताया था फॉलोड, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है इसका मतलब, यानी बाद में, ठीक है। अ सिंबल, बाद में एक सिंबल होना चाहिए। एंड प्रोसीड, ये इसका मतलब क्या बताया था, पहले, यानी पहले नंबर पहले होना चाहिए। तो देखो, इसको थोड़ा कर देते हैं हम छोटा। अब यहाँ करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। इसको पेन को बड़ा कर लिया, क्वेश्चन को करते हैं हम सॉल्व, ठीक है। कह रहा है हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट, कितने ऐसे कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट कोई भी कॉन्सोनेंट ले लो आप, डी ले लो, एफ ले लो, जी ले लो, मैंने ले लिया यहाँ बी, ठीक है। कह रहे हैं हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट विच आर इमीडिएटली फॉलोड यानी बाद में एक सिंबल होना चाहिए। ये बाद में एक सिंबल होना चाहिए, कोई भी सिंबल बना लो, मैंने बना लिया ये परसेंटेज का। एंड पहले जो है, पहले क्या होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। पहले जो है क्या होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। नंबर मैंने 9 ले लिया।
आप इस तरीके से करना। अब हमें पता है, क्या पता है हमें पता है कि भाई नंबर सीरीज़ क्या चलेगी, नंबर कॉन्सोनेंट सिंबल। ध्यान रख लो, नंबर कॉन्सोनेंट सिंबल ये चलेंगी आपकी। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। नंबर कॉन्सोनेंट सिंबल नहीं है, नंबर कॉन्सोनेंट सिंबल। नंबर ढूंढो, ये रहा नंबर। कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल नहीं है। नंबर ये रहा नंबर 5। इसके बाद कॉन्सोनेंट नहीं है। नंबर 6, इसके बाद कॉन्सोनेंट है और फिर सिंबल भी है। तो ये एक हमारा बन गया नंबर 1 कॉन्सोनेंट सिंबल, एक ही हमारा ये बन गया। और नंबर है कॉन्सोनेंट सॉरी सिंबल नहीं है, 9 है। तो हमारा ये सॉरी तो हमारा ये क्या नाम है, कितने हमारे पास आए, कितने आए हमारे पास, कितना है हमारे पास? अभी 2 आ गए हमारे पास। अभी हमारे पास अभी तक कितने आ गए हैं? 2 आ गए हैं। कितने आ गए हैं हमारे पास? 2 आ गए हैं। नंबर 5, नंबर 5 और नंबर कॉन्सोनेंट सिंबल। अब ये देखो, ये 9 M एंड सिंबल, ये कितना हो गया, यानी लिखते चलो। हमारे पास एक हो गया, एक ये वाला हो गया 1G8 और ये सिंबल। एक हमारे पास और कौन सा हो गया, 9M और ये परसेंटेज का। और कौन सा हो गया हमारे पास, और हो गया हमारे पास नंबर, ठीक है, नंबर 8J9, ठीक है। नंबर कॉन्सोनेंट सिंबल, और देखते हैं हमारे पास कोई है तो नहीं। नंबर कॉन्सोनेंट सिंबल और नंबर कॉन्सोनेंट सिंबल 5 नहीं है, ठीक है। नंबर कॉन्सोनेंट सिंबल ये भी नहीं है। नंबर कॉन्सोनेंट सिंबल ये हो गया है। नंबर कॉन्सोनेंट सिंबल, ठीक है। नंबर कॉन्सोनेंट सिंबल नहीं, नंबर कॉन्सोनेंट सिंबल, ठीक है। नंबर कॉन्सोनेंट, ठीक है। हमारे पास कितने आगे निकल के आंसर? 3 आ गए। कितने आगे हमारे पास? 3। तो हमारे कितने आगे? नंबर लिख लिया आपने, कॉन्सोनेंट लिख लिया, परसेंटेज लिख लिया, यानी सिंबल लिख लिया। इस तरीके से आप ये कर सकते हो। ओनली 3 है हमारे पास। कितने हैं? 3। आपका ऑप्शन कैसे आएगा? जैसे आपको फर्स्ट में दे दिया 1, आपको ढूंढना होगा कितने हैं, 2, ठीक है। इस तरीके से आपके ऑप्शंस आएंगे, इस तरीके से आपके ऑप्शंस आएंगे। ओके, तो ये होगा, ठीक है। ये इस तरीके से होएगा कि ये क्या नाम है, इस तरीके से करना आपको। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है हाउ मैनी सच वोबल, कितने ऐसे वोबल्स हैं, वोबल्स, कितने ऐसे वोबल्स आर देयर इन अबव अरेंजमेंट, ऊपर जो दी गई है हमें, जिनके जो है बाद क्या है, एक नंबर है। यानी वोवल्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वोवल्स की। वोवल्स कोई भी ले लो, ए ले लिया मैंने। उसके बाद कह रहा है कि उसके जस्ट आगे क्या है, एक नंबर है। नंबर मैंने 9 ले लिया। अब ये 9 है, आपको ए लग रहा होगा, कोई नहीं, मैं दूसरा ले लेती हूँ। 7 ले लिया, ठीक है। अब क्या देखना है हमें देखना है, अब हमें देखना है कि सिंबल और नंबर, क्या सीरीज चल रही है आपकी, सिंबल नंबर, ठीक है, ये चल रही है आपकी। तो देखते हैं कि कितना है यहाँ पे सिंबल नंबर। सिंबल को ढूंढो पहले, ये रहा नंबर है, बिल्कुल। कितना हो गया हमारा? एक हमें मिल गया है। सिंबल को ढूंढो, इसके @ के आगे ई है, नहीं। सिंबल ये रहा, नहीं। सिंबल सॉरी सिंबल नंबर, ठीक है। एक हो गया। सिंबल नंबर 2 हो गया। सिंबल नंबर 3 हो गया।
मैं आउटलाइन कर देती हूँ, आपको दिख जाएगा ये, और एक @ सॉरी, एक सेकेंड, ये ठीक है। 1 2 3 4 और तो नहीं है ना सिंबल नंबर, 1 2 3 4, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारे कितने आ गए हमारे पास, कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गए। ये इस तरीके से आप कर सकते हो, 4 आंसर है हमारा, ठीक है। पूछ रहा है कि वोवल्स जो हैं, एक बार और बता देती हूँ आपको, कोई नहीं, कह रहा है कि कितने ऐसे वोवल्स हैं, कितने ऐसे वोवल्स हैं जिनके बाद, जस्ट बाद, फॉलोड यानी बाद में नंबर है, क्या सीरीज चलेगी, नंबर, वोवल्स लिख लो, कोई भी उठा लो, ए ले लो, आई ले लो, ई ले लो, कोई भी ले लो, और जैसे मैंने यहाँ 7 लिया है तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो। फॉलोड का है यानी, तो इसलिए मैंने इसको जस्ट क्या नाम है इसके बाद लिखा है, ये नहीं है कि मैंने इसके पहले लिखा है। क्यों मैंने बाद में लिया है, ताकि मुझे ध्यान रहे कि सीरीज चल रही है वोवल, सीरीज चल रही है वोवल नंबर, वोवल नंबर, तो इसीलिए मैंने सिर्फ वोवल को ढूंढा यहाँ पर और नंबर को लिया। मैंने बस ये चेक करा वोवल कहाँ है, और वोवल के बाद नंबर है, अगर है तो ले लिया, ठीक है। वोवल चेक करो, वोवल के बाद नंबर है, ठीक है, नहीं है तो आगे बढ़ो। इस तरीके से ये हम करेंगे, स्मार्ट वर्क करना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं। अब ये देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आपको कि इफ़ ऑल द नंबर, सारे नंबर्स, इफ़ ऑल द नंबर्स इन द अरेंजमेंट आर ड्रॉप्ड, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि अगर ये आ जाए और जिसके लिए भी आया है तो ये कह रहा है कि उस चीज़ को हटा दो सीरीज़ में से, यानी हटा देना, क्या कह रहा है ये, हटा दो उसे, ठीक है, ड्रॉप का कि हटा दो। तो किसके लिए कह रहा है ये, नंबर्स के लिए कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, नंबर्स के लिए कह रहे हैं, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 15 फ्रॉम राइट एंड, 15 फ्रॉम राइट एंड, ठीक है। तो कह रहा है कि राइट साइड से 15 एलिमेंट कौन सा होगा आपका, अगर आप सारे जो नंबर्स हैं वो हटा दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस अपना अपने आप को बस ये है कि ध्यान में रखना है। तो क्या करेंगे, नंबर्स कोई भी ले लेंगे और उसको क्रॉस ऐसे कर देंगे कि यानी हमें नंबर्स को हटाना है। 9 को जैसे मैंने इस तरीके से लिखा है, यानी मुझे ध्यान रहेगा एग्जाम में कि नंबर्स को हमें हटाना है, उसको काउंट नहीं करना। लेफ्ट साइड से क्या लेना, वो सॉरी राइट साइड से क्या कह रहा है ये, राइट साइड से 15th कह रहा है, तो राइट साइड से 15th करेंगे हम, 15 पे कौन सा आ रहा है एलिमेंट उसको देखेंगे, और नंबर्स को काउंट नहीं करना। देखते हैं, यहाँ से है ये हो गई आपकी राइट साइड और ये हो गई आपकी लेफ्ट साइड, ठीक है। देखते हैं, अब नंबर्स को काउंट नहीं करना है, रेड ले लिया मैंने, जैसे यू से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 हमारा कहाँ आ रहा है, ई पे आ रहा है हमारा, कहाँ आ रहा है, ई पे। अब तो हमारा आंसर क्या होगा, सॉरी टी पे आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, टी होगा, हमारा आंसर क्या होगा, टी होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका आंसर होगा हमारा टी। इस तरीके से ये होगा। आप 5 सेकंड आप लिखो और बाकी आप क्या नाम है सॉल्व करो, ठीक है। 5 सेकंड लगते हैं लिखने में, जो ये क्वेश्चन में बोल रहा है। नंबर बोला कि सारे नंबर्स, ऑल नंबर्स, ठीक है। हमें जो जो चीज़ लेनी है ना बस उस पर आउटलाइन कर लिया, ठीक है। ड्रॉप्ड कह रहा है यानी नंबर्स के बारे में बात कर रहा है, यानी हटा दिया। राइट साइड से राइट हैंड से कह रहा है कि 15th, ठीक है। राइट साइड से कह रहा है कि 15th एलिमेंट कौन सा होगा। 9 मैंने हटा दिया, यानी क्रॉस में ऐसे कर दिया, 9 एलिमेंट मैंने काट दिया, 9 को काट दिया। राइट साइड से मैंने काउंट करने लगी कि सिर्फ
नंबर्स को छोड़कर बाकी सारे काउंट करने लगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन, हमारा जो आंसर होगा हमारा टी होगा, यानी टी एलिमेंट जो है वो राइट होगा। ओके, राइट साइड से 15वें नंबर पे टी आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है कि हाउ मैनी सिम्बल्स आर देयर इन द अबव, सिम्बल्स के बारे में बात हो रही है। आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रोसीड बाय आइदर। अब आइदर कह रहा है, आइदर यानी या तो, ठीक है, आइदर अ नंबर और अ कॉन्सोनेंट आर फॉलोड बाय अ वोवल। ठीक है, इसको थोड़ा कर लेते हैं हम इस तरीके से, एक सेकंड, ऐसे कर लिया मैंने। ओके, ताकि हमें स्पेस मिल जाए थोड़ा करने के लिए। ओके, तो अब क्या कह रहा है कि हाउ मैनी सिम्बल्स, कितने ऐसे सिम्बल्स हैं। सिम्बल्स में मैंने ले लिया, चलो मैं सिम्बल्स में दूसरा लेती हूँ, परसेंटेज तो काफ़ी बार ले लिया है। मैंने ले लिया डॉलर, ठीक है, ये ले लिया मैंने। कितने ऐसे सिम्बल्स हैं जिनके विच इज़ इमीडिएटली प्रोसीड, पहले या तो नंबर हो या फिर कॉन्सोनेंट हो, जिसके पहले क्या हो, या तो नंबर हो या फिर कॉन्सोनेंट हो, बी बना लिया। ठीक है, इस तरीके से जिसके पहले या तो नंबर हो या कॉन्सोनेंट हो, एंड बाद में क्या होना चाहिए, सिर्फ वोवल होना चाहिए। बाद में क्या होना चाहिए, सिर्फ वोवल होना चाहिए, यानी मैंने यहाँ ए बना लिया। ये हमारी है एक सीरीज़, और इसको हमें इसमें चेक करना है कि क्या ये बन रहा है और कितने बन रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अब यहाँ पर ये दो चीज़ बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये दो चीज़ बोल रहा है कि या तो ये 9 होना, मतलब कि या तो नंबर होना चाहिए या फिर कॉन्सोनेंट होना चाहिए। बट यहाँ जो है ये क्या बोल रहा है कि सिंबल के आगे वोवल होना चाहिए, ओनली वोवल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब ये एक के बारे में बात कर रहा है कि उसके आगे केवल वोवल होना चाहिए, तो हम सिर्फ किसे ढूंढेंगे, सिंबल को ढूंढेंगे और उसके आगे वोवल देखेंगे। बस पहले ये देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, सिंबल, सिंबल ये रहा, वोवल बिल्कुल नहीं है, 5 आ रहा है। सिंबल, वोवल नहीं है, बिल्कुल नहीं। सिंबल, और कहाँ है, सिंबल सिंबल सिंबल, ये रहा, ये रहा, वोवल है, ओ। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या नंबर और कॉन्सोनेंट है, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए, बिल्कुल है, क्यू आ रहा है, ये रहा। ठीक है, तो ये एक हमारा हो गया। दूसरा यहाँ लिख लिया हमने एक। दूसरा क्या कह रहा है, सिंबल नंबर, पर इससे पहले क्या आ रहा है, वोवल आ रहा है, तो ये नहीं होगा। और देखते हैं सिंबल 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 नंबर, नहीं आ रहा। सिंबल सिंबल नंबर, सॉरी सिंबल कॉन्सोनेंट बिल्कुल आ रहा है, और उससे पहले वोवल आ रहा है। आना क्या चाहिए, नंबर और कॉन्सोनेंट, आना क्या चाहिए, नंबर और कॉन्सोनेंट। तो हमारा क्या हुआ, हमारा सिर्फ एक है, ओनली 1। कितने मिले हमें, ओनली 1। आंसर हमारा आएगा ओनली 1। ओके, इस तरीके से ये करना है। ये जो है, ये जो मैंने बॉक्स में लिखा है, ये आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में बहुत जल्दी, मतलब ये जो एक ट्रिक है, ठीक है, ये खुद की बनाई हुई मेरी ट्रिक है, तो इसको आप बिल्कुल फॉलो करना, और फॉलो करोगे इसको तो आपका आंसर जो है बहुत जल्दी निकलेगा। तो इस तरीके से आप करना। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको देखते हैं किस तरीके से क्या कह रहा है ये सीरीज़ में। आज हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, कल हम इससे थोड़े हाई लेवल के करेंगे। आज सिर्फ मैं बेसिक क्वेश्चंस लाई हूँ आपके लिए, ठीक है, जो बेसिक पूछे जाते हैं, ताकि हमें वर्ड्स का और क्वेश्चन किस तरीके से होती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है, उस तरीके की थोड़ा आइडिया हो जाए आपको कि किस तरीके से ये होता है स्टार्टिंग। उसके बाद हम धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। विच ऑफ, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ
जो जो हमें चाहिए हमने वो उस पर आउटलाइन कर ली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ, अंडरलाइन कर ली, ठीक है। फिफ्थ, टू द राइट, डायरेक्शन की बात कर रहे, राइट, 17th एलिमेंट फ्रॉम राइट हैंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। ठीक है, अब हमें इसमें से क्या क्या चाहिए भाई। कह रहा है, चेंज कर लेते हैं, कह रहा है कि फिफ्थ लिख लिया, राइट 17th एलिमेंट फ्रॉम राइट हैंड। अब यहाँ देखो, मैंने जैसे कि आपको बताया था, जब भी सेम डायरेक्शन की बात हो तो माइनस हो जाएगा और काउंट कहाँ से होएगा, राइट साइड से। अब यहाँ पर देखो राइट 2 बार आ रहा है, एक राइट यहाँ, एक राइट यहाँ, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है फिफ्थ लिख लिया, माइनस यहाँ पर आ रहा है 17th लिख लिया और राइट। अब इनको कर देंगे माइनस, यहाँ पेन नहीं चल रहा। अब इसको पहले थोड़ा हम करेंगे, ठीक है। तो जब 17 में से अगर 5 जाएंगे तो क्या बचेगा। अगर भाई 17 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा आपका, 12। तो 12 हमारा हो गया। अब 12 जो है आपको पता होना चाहिए 12 काउंट कहाँ से करना है, लेफ्ट साइड से काउंट करना है या राइट साइड से काउंट करना है। हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि भाई ये वाला हमारा है राइट दोनों सेम डायरेक्शन है और राइट साइड से काउंट होगा। तो जो हमारा जो सेम डायरेक्शन आई है, तो ये जो आंसर आया आपका 12 निकल के, तो इसको आपको कहाँ से काउंट करना पड़ेगा, राइट साइड से करना पड़ेगा, ठीक है। तो राइट साइड से काउंट करते हैं कि 12वां एलिमेंट जो है वो कौन सा है, 12वां एलिमेंट जो है वो कौन सा है, ठीक है। तो ये राइट होगी आपकी, ये लेफ़्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ से काउंट होएगा। तो देखते हैं, यू से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3, जो डॉट कर रही हूँ यानी मैं काउंट कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्या आया यहाँ पर, एम, यानी राइट साइड से 12वें नंबर पे कौन है, एम। आपका आंसर क्या होगा, एम। आंसर क्या होगा आपका, एम। ये इस तरीके से क्वेश्चंस हैं। हमें हमें कुछ वर्ड्स याद रखने हैं कि जिनके बारे में अगर वो सीरीज़ में उन एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे फॉलोड हो गया, प्रोसीड हो गया, ड्रॉप्ड हो गया, तो ये किस किस के लिए बात कर रहा है, नंबर्स के लिए, सिंबल्स के लिए, अल्फ़ाबेट लेटर्स के लिए, किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। वो हमें क्वेश्चंस करेंगे तो हमें लैंग्वेज का पता लग जाएगा। दूसरी चीज़ आपकी है कि आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि लेफ़्ट से स्टार्ट होता है, राइट में एंड होता है, ठीक है। सीरीज़ यहीं से चलेगी लेफ़्ट से राइट में। और आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिक जो मैंने अभी बताई आपको कि जो सेम डायरेक्शन होगी तो वो माइनस हो जाएंगी और काउंट वहीं से होगा जो जिस सेम डायरेक्शन के बारे में बात हो रही होगी। जैसे राइट माइनस राइट तो काउंट होगा राइट से, लेफ़्ट माइनस लेफ़्ट तो काउंट होगा लेफ़्ट से। इसी तरीके से अपोजिट डायरेक्शन होगी, लेफ़्ट प्लस राइट या राइट प्लस लेफ़्ट। तो ये जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी पूछा जाएगा, जोन सी भी डायरेक्शन से पूछा जाएगा, हम वहीं से काउंट करेंगे, जैसे कि अभी हमने करा। अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये एक बॉक्स बना के, इसको अगर आप फॉलो करोगे, इस चीज़ को अगर फॉलो करोगे तो आपको बार बार सीरीज़ को काउंट करने नहीं पड़ेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम बार बार उस चीज़ को पढ़ें, क्वेश्चन को 2-3 बार और फिर उसको ऊपर बार बार सीरीज़ को 2-3 बार चेक करें। नहीं, आप एक बार लिख लो, लिखने में टाइम नहीं लगता, इतना सा छोटा सा क्वेश्चन को पढ़ो, जो जो चीज़ हमें चाहिए हम वो उठा लो। जैसे यहाँ पर सिंबल चाहिए था हमें, हमें प्रोसीड के बारे में बोल रहे हैं यानी पहले के बारे में, आइदर आगे यानी या यानी और के बारे में बात कर रहा है, और या जो है यानी आइदर किसके लिए यूज़ हुआ है, नंबर के लिए हुआ है और कॉन्सोनेंट के लिए हुआ है। तो जो है सिंबल से पहले नंबर लिख लिया, कॉन्सोनेंट लिख लिया और बीच में लगा दिया और, यानी हमें पता रहे या तो इसके पहले नंबर होना चाहिए या इसके पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे और ये एक आपको क्वेश्चन दे रही हूँ मैं होमवर्क में,
तो ये आप क्वेश्चन होमवर्क में करना, ठीक है। कल मैं इसको डिस्कस करूँगी किस तरीके से ये यूज़ होगा, सॉरी किस तरीके से इसको इसका क्या सॉल्यूशन होगा और इसको किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये आ गया अलाइक, तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी, इनमें देखना है क्या नाम है कि आपको ये जो आपको ऑप्शंस दिए हैं इसको इसमें से क्या मतलब कौन सा आंसर आपका होगा। तो ये चीज़ें हैं, कल हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। आगे जो है इसमें लेवल अप करते चलेंगे हम, और जो हैं क्वेश्चंस जो हैं उनको करेंगे, किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 95% चांस है एग्ज़ाम में कि ये वाला आए, ठीक है। 5 तो इसके कम से कम आपके 5 तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, 5 से तो कम क्या बनेंगे, 5 तो आपका फिक्स है ये। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको हमें बेसिक और ट्रिक दोनों से आना चाहिए। लैंग्वेज का खेल होएगा बस वहाँ, और कुछ नहीं है। धीरे धीरे बेसिक से हाई लेवल तक चलेंगे, लैंग्वेज का खेल है। तो बस इसको करते हैं और ट्रिक से करेंगे और सही करेंगे बढ़िया तरीके से। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक थी, एंड करते हैं इस क्लास को, और कल मिलेंगे हम सुबह 11 बजे मिलते हैं रीजनिंग क्लास में। और आपकी जैसे कि आप जानते ही हो आपकी मैथ की क्लास चल रही है, तो मॉर्निंग में आपकी मैथ की 10 बजे की क्लास रहेगी और 11 बजे आपकी रहेगी हमारी रीजनिंग की क्लास मेरे साथ। तो कल मिलते हैं, और ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का, एंड खुश रहिए, मोटिवेट होते रहिए, और क्या नाम है अपनी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से करिए। हमेशा जो है एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए ज़्यादा। जब भी आप टेस्ट सीरीज़ लगाओ, टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाओ, डेली लगाओ, क्विज़ दो, ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर लगाओ। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपको ये पता लगेगा आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने टाइम में आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ें। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है, बच्चे जितने अपने मतलब घर पे अटेम्प्ट करते हैं जितने क्वेश्चन, और उतने ही क्वेश्चन वो एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दो। एक्यूरेसी अगर आपकी अच्छी हो तो मार्क्स जो है आपके बहुत कम कटने के चांसेस हैं। तो आपको जैसा कि पता ही होगा कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग तो होती ही होती है, ठीक है। आपके जो हैं गलत के भी जो आपका गलत होगा उसके तो मार्क्स कटेंगे ही, जो आपने सही किया उसके भी कट जाएंगे नेगेटिव मार्किंग की वजह से। तो इसलिए आप क्या नाम है एक्यूरेसी पे ध्यान दो, और कोशिश करो कि कम गलत करो, तो अटेम्प्ट को बढ़ाओ, ठीक है। ये सारी चीज़ होगी, कोई नहीं, धीरे धीरे होएगा, बेसिक ट्रिक दोनों समझेंगे और धीरे धीरे करते चलेंगे, लेवल को अब तक ले जाएंगे, ठीक है। तो सारे टॉपिक्स करेंगे, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। मैंने जैसे कि बताया पहले भी कि कोई मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं होता, बस ये है किसी का एग्ज़ाम में वेटेज ज़्यादा रहता है और किसी का कम रहता है, बस, बाकी कुछ नहीं है। सारे टॉपिक्स करेंगे हम, ठीक है। तो क्लास को यहीं एंड करते हैं, और कल की क्लास में मिलते हैं सुबह ठीक 11 बजे, और ठीक है। तो कल हम इसी टॉपिक पे करेंगे क्लास को, और अपना ध्यान रखिए। ओके, ओके ओके, टेक केयर, बाय बाय। ओके।